press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, दोस्तों आपका CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होगा कि कितने स्टूडेंट्स ने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा दी है और कितने स्टूडेंट्स परीक्षा में अनुपस्थित रहे। टोटल आंकड़ा ऐसा आप लोगों के मन में आ रहा होगा दोस्तों। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ठीक है, आंकड़े जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना जरूर मत भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि छत्तीसगढ़ के केवल रायपुर जिले में ही परीक्षा के 24 केंद्र बनाए गए थे, जहां पर कुल जो विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे परीक्षा दिलाने के लिए उनकी संख्या थी 9,539। ठीक है, तो केवल इतने जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर रायपुर ज़िले में पेपर दिलाने के लिए रजिस्टर्ड थे। जैसा कि आपको पता होगा कि 5 जगह पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर। ठीक है, इन 5 संभागों में ही जो परीक्षा का आयोजन किया जाना था, जिसमें से ये जो रिपोर्ट है केवल रायपुर जिले में कितने विद्यार्थी जो है परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड थे उनकी संख्या है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि इनमें से कितने विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए उपस्थित रहे और कितने विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। ठीक है, तो उसके लिए एक और अन्य मीडिया रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी पेपर पर। ठीक है, तो वहाँ पर लिखा गया था कि राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा में केवल 45% छात्र ही उपस्थित रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 45% छात्र उपस्थित रहे। ठीक है, केवल ये बात मैं जो कर रहा हूँ ये आपकी जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उनकी रिपोर्ट की जानकारी है। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने विद्यार्थी जो थे इसमें अनुपस्थित थे। ठीक है, तो इसको आपको मेरी रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूँ आपको मैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से जब शुक्रवार को अभियांत्रिकी परीक्षा 2020 का आयोजन किया गया था। ठीक है, पता है आपको कि 89 पोस्ट के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें से 24 सेंटर बनाए गए थे और वहाँ पर 45% छात्रों ने ही केवल जो है पेपर दिया था। ठीक है, यानी कि जो आपको मैंने बताया था आंकड़ा कि जहां पर 9,539 विद्यार्थी जो रजिस्टर्ड है परीक्षा दिलाने के लिए, उनमें से केवल 4,368 विद्यार्थियों ने ही एग्ज़ाम दिलाया था। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ठीक है, कि इतने कम संख्या में यहाँ पर छात्र जो थे उपस्थित हुए थे। तो जो 4,368 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था ये केवल फर्स्ट पाली में दिया था। ठीक है, और यदि मैं बात करूं कि सेकंड पाली में कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था, तो उसका सेकंड पाली में 4,346 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है आपको दिखा रहा है कि कितने कम विद्यार्थी जो परीक्षा देने के लिए उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो एक जो आंकड़ा है ये आपको ये दिखाता है कि विद्यार्थियों की संख्या कम थी परीक्षा देने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कंपटीशन का जो एक्सपर्ट का मानना है कि कंपटीशन जो था वो उनको थोड़ा सा सरल माना गया है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या रजिस्टर्ड संख्या से बहुत कम हो गई थी। ठीक है, तो ये जो हमने बात की आंकड़ों की, ये आंकड़े जो थे केवल रायपुर जिले में जो परीक्षा हुई थी। ठीक है, तो करीब करीब यहाँ आपने बताया आपको 9,500 विद्यार्थी यहाँ पर रजिस्टर्ड थे। तो यदि हम इसके अलावा जो जहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और भी संभाग में, तो यदि हम उनको मिला करके बात करें तो एक एक लगभग लमसम जानकारी है अप्रॉक्सीमेट। तो अगर हम टोटल मिला दें रायपुर के अलावा भी अगर कहीं पर जो परीक्षा हुई है तो वहाँ पर भी कुल 10,000 विद्यार्थी अगर उपस्थित रहे होंगे। तो इस प्रकार स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में यदि मैं कहूँ तो करीब मान सकते हैं कि आप, तो इस आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट ये है कि जो लगभग लमसम अप्रॉक्सीमेट रिपोर्ट यही है कि अगर हम इन सभी जहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र बनाए गए थे इन सभी को मिला दें तो जैसे रायपुर में यदि 10,000 विद्यार्थी रजिस्टर्ड है परीक्षा के लिए, तो अन्य जगह पर भी 10 से 15,000 ही केवल मात्र रजिस्टर्ड रहे होंगे। ठीक है, तो यदि इन सभी को यदि हम जोड़ दें तो लगभग आप मान सकते हैं कि 20,000 विद्यार्थी जो हैं केवल परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड रहे होंगे, 20 से 22,000 मैक्सिमम। ठीक है, और इनमें से यदि हम बात करें कि कितने लोग उपस्थित रहे होंगे, तो जो 45% यदि रिपोर्ट बता भी रही है, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में केवल अधिकतम मान सकते हैं कि आप 10,000 से 12,000 जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही केवल परीक्षा दिलाई होगी। ठीक है, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये कोई एकदम से प्रकाशित या फिर कोई वेरीफाइड न्यूज़ नहीं है जो बता रहा हूँ कि टोटल स्टूडेंट संख्या, ये भी जानकारी हमको स्पष्ट नहीं मिल पाई है। ठीक है, लेकिन एक जो जनरल आंकड़ा है यही बताता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो थे परीक्षा में अनुपस्थित थे। ठीक है, कारण चाहे जो भी हो। ठीक है, तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में,
ठीक है, क्योंकि कम संख्या में जो ये विद्यार्थी पेपर दिला रहे हैं तो कट ऑफ पर भी मतलब बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, तो ये एक सामान्य जानकारी थी। उसके अलावा अगर आपके पास कोई जानकारी होती है तो आप हमको हमारे ईमेल पे हमको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों और कुछ जानकारी आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ये आप रिपोर्ट को दिखाना ज़रूरी था आपको, ताकि समझ में आ जाए कि विद्यार्थी कितने परीक्षा दिला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।